Hello everyone, my name is Gautam Kumar. Welcome to my YouTube channel Physical Education Hub. आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट ओलंपिक। आज हम एंशिएंट ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एंशिएंट ओलंपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट कब से हुआ। तो एंशिएंट ओलंपिक हमारा स्टार्ट कब से हुआ था? तो 776 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ईसा के जन्म से पूर्व के समय को बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। तो स्टार्ट कब से हुआ था? तो 776 BC। और ये किस जगह पे हुआ था? तो ओलंपिया नामक स्थान पे हुआ था। और ये स्थान कहाँ है? तो एथेंस में। ओलंपिया नामक शहर में है, जो कि एथेंस में है। अब बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो राज्य के पास कौन सी नदियां बहती थी? मतलब कि इसके पास जो ओलंपिया नामक शहर थी उसके पास कौन सी नदियां बहती थी? तो उस नदियां का नाम है एल्फांसियास और क्लॉडियस। एल्फांसियास और क्लॉडियस, जो कि दो नदियां हैं वहां पे बहती थी। अब ये गेम किसके सम्मान में खेला जाता था? तो गॉड देवता ज्यूस के सम्मान में ये गेम खेला जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हमेशा कॉम्पिटिटिव। अब बात करते हैं, ये प्रत्येक 4 साल के अंतराल में पहले भी हुआ करते थे। प्रत्येक 4 साल के अंतराल में हुआ होता था। और इसमें जो पार्टिसिपेशन थे, सिर्फ मेल का पार्टिसिपेशन हुआ करता था। इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती थी। और ये गेम जो होता था, जो भी गेम्स खेले जाते थे तो नग्न अवस्था में खेले जाते थे, इस निर्वस्त्र होकर खेले जाते थे। ओके, तो हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। रूल्स ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक गेम, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टिसिपेशन बॉर्न इन ग्रीक। जो हमारा जो प्रतिभागी होगा वो ग्रीक के ही निवासी होने चाहिए। और दूसरा है इवेंट्स वेयर ओनली द एमेच्योर। मतलब कि ये इवेंट्स होते थे मतलब एक परिपक्व के लिए, हमेशा एक परिपक्व जो फिजिकली मेंटली सोशली मेच्योर होते थे उनके लिए ही ये इवेंट्स होते थे। अब है कॉम्पिटिटर मस्ट हैव द पार्टिसिपेशन फॉर 10 मंथ पैलेस्ट्रा जिम्नेजियम। मतलब कि एक जिम्नेजियम थे जो पैलेस्ट्रा नाम था, वो 10 मंथ का वहाँ पे उनको प्रैक्टिस करना पड़ता था, तभी जाके वो एलिजिबल होते थे एंशिएंट ओलंपिक्स के लिए। और लास्ट के जो 1 मंथ था वो ओलंपिया शहर में उनको पार्टिसिपेट, मतलब कि वहाँ पे 10वां महीना के मतलब लास्ट में उनको वहाँ पे तैयारी करनी पड़ती थी अपने खेल की। अब है पार्टिसिपेशन शुड नॉट हैव ए क्रिमिनल रिकॉर्ड। मतलब कि प्रतिभागी को किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए। ओके, तब हम बात करते हैं अब कंडक्ट ऑफ द एंशिएंट एथलीट्स। तो इसमें क्या होते थे? ये 5 पॉइंट है, क्योंकि असेंबली है। तो असेंबली में क्या होते थे? तो वहाँ पे प्लेयर्स हो गए, प्लेयर्स के फैमिली मेम्बर्स हो गए, जजेस हो गए, ये सब एक जगह इकट्ठा होके और ये गॉड ज्यूस के सामने प्रे करते थे, प्रार्थना करते थे। प्लेयर अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्रीफाइस। यहाँ पे सेक्रीफाइस का मतलब है कि बलि। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक बलि दिया जाता था गॉड ज्यूस को, इसलिए यहाँ पे सेक्रीफाइस का मतलब होगा बलि। अब ऑथ आता है, थर्ड पॉइंट है हमारा ऑथ। ऑथ में होता है कि प्लेयर जो है गॉड ज्यूस के सामने प्रार्थना करते हैं, मतलब शपथ कर लेते हैं कि वो खेल में किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखेंगे, उनको चोट नहीं पहुंचाएंगे, किसी प्रकार का उनको इंजरी नहीं देंगे। इनके बारे में ये ऑथ में आता है। अब हमारा नेक्स्ट है मार्च पास्ट। वहाँ पे मार्च पास्ट भी हुआ करते थे। फिर है ओपनिंग सेरेमनी, मार्च पास्ट एंड ओपनिंग सेरेमनी, ये भी कंडक्ट हुआ करते थे हमारे एंशिएंट ओलंपिक में। अब हम बात करेंगे एंशिएंट ओलंपिक में इवेंट्स के बारे में। तो कौन कौन से इवेंट्स होते थे इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा जो कि शॉर्ट स्प्रिंट्स, जो कि 180 से 240 मीटर के होते थे।
180 से 240 मीटर के होते थे शॉर्ट स्प्रिंट। उसको पहले के किस नाम से जाना जाता था? तो डोरेमोस के नाम से जाना जाता था। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखें। डोरेमोस के नाम से जाना जाता था शॉर्ट स्प्रिंट। अब हमारा नेक्स्ट है डायलोस, मतलब ये डायलोस जो कि हमारा 400 मीटर के होते थे अप्रॉक्स रनिंग होते थे। जो हमारा जो उस समय जो 400 मीटर के अप्रॉक्स रनिंग होते थे उसको डायलोस नाम दिया गया है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, जो कि उस समय जो होता था 5 माइल्स रेस होता था, वो उसका नाम दिया गया है डॉली चॉइस। अब हमारा नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, होप्लीडोड्रोमोरस, मतलब कि 400 मीटर और 800 मीटर जो रेस होते थे उस समय, जो कि उसको कैरी करते थे 27 kg वेट के साथ, उसको बोला गया क्या चीज? होप्लीडोड्रोमोरस। हमारा फिफ्थ पॉइंट है पिगमाचिया, मतलब उस समय जो बॉक्सिंग हुआ करते थे उसको बोला जाता था पिगमाचिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6 पाले, मतलब रेसलिंग जो हुआ करता था उस समय उसको बोलते क्या? पाले। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7 पेनकार्टेरेशन, मतलब किक बॉक्सिंग को उस समय क्या बोला जाता था? पेनकार्टेरेशन। अब हमारा लास्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट, पेंथालॉन। तो पेंथालॉन में कौन कौन से इवेंट आते थे? रनिंग, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो एंड रेसलिंग, ये सारे हमारे पेंटाथलॉन में आते थे। अब बात करते हैं हम अवार्ड के बारे में। तो अवार्ड्स के रूप में क्या क्या मिलता था उन्हें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो अवार्ड के रूप में उनको जैतून का जो पत्ते होते थे उनको उससे उनका क्राउन दिया जाता था, उनको क्राउन के रूप में जैतून के पत्ते का। और क्या क्या मिलता था? तो सबसे पहली बात तो ये जो सम्मान मिलता था वो यूनान का सबसे बड़ा सम्मान कहलाता था। यहाँ पे मतलब उनको कलाकार जो था, मतलब कलाकार का मतलब जो चित्र बनाते थे वो पत्थरों में उनकी तराशते थे उनको, और विजेता को तराशते थे पत्थरों में। फिर जो पेंटर्स होते थे, मतलब कि पेंटर्स होते थे वो भी उनको तराशते थे। और जो कवि होते थे वो अपनी कविताओं में उनका वर्णन किया करते थे। ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान की बातें होती थी। अब हम बात करेंगे कि डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक गेम, मतलब कि इस गेम का पतन कैसे हुआ। तो ये सबसे पहले बात करेंगे कि इस गेम का पतन कब हुआ। तो 394 एडी में, 394 ईस्वी में इस गेम का पतन हो गया था, मतलब कि ये गेम खत्म हो गया था। किसके कारण हुआ था? तो थियोडोडस प्रथम, वहाँ का यूनान का जो राजा था थियोडोडस, उसके समय में ये गेम खत्म हो गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये गेम क्यों खत्म हो गया था, मतलब इसका पतन क्यों हो गया था। तो ऐसा तो कोई प्रमाणिक नहीं है, लेकिन कहीं कहीं भी कुछ कुछ दिया रहता है, जैसे कि कहीं कहीं बताया गया कि पॉलिटिकल इश्यूज के कारण ये गेम खत्म हो गए थे, मतलब कि। और ये जो राजा थियोडोडस था प्रथम, ये क्रूर राजा भी माना जाता था, इसलिए इन्होंने इस गेम को प्रतिबंध कर दिया। अब ये गेम कब तक चला था? तो ये गेम 12वीं सेंचुरी तक चला था। हमारा जो डिस्लाइन में था इतना ही था। और अब बात करते हैं कुछ नोट्स के बारे में। तो आज नोट्स में हम देखेंगे ये जो वुमेन्स के लिए था, वुमेन्स के लिए 6th सेंचुरी BC में हेरा नाम का गेम कंडक्ट हुआ। ये हेरा नाम का गेम कंडक्ट हुआ जिसमें एक ही इवेंट होता था, उसका नाम था फुट रेस, जिसको हिंदी में सद्भावना रेस भी बोला जाता है। इसमें एंशिएंट ओलंपिक में महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था, और महिला इस गेम को मतलब स्टेडियम में बैठ के दर्शकों के रूप में देख भी नहीं सकती थी, और इसलिए इनको 6th सेंचुरी में हेरा नाम का गेम कंडक्ट हुआ था। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक एंशिएंट ओलंपिक आज खत्म हुआ,
और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जल्द से जल्द जब भी हम वीडियो डालें तो आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाए। ओके, थैंक यू।